Dear students, you are welcome in A1 Guru classes, and today I am going to teach you voice. आज मैं आप लोग को वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वॉइस मीन्स होता है वाच्य ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस है क्या। तो वॉइस इज the mode of a speech. वॉइस क्या है? मोड ऑफ स्पीच यानी बोलने के तरीका को हम लोग कहते हैं वाच्य। किसी भी सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। सपोज दैट मैं एक आम खा रहा हूं, तो इसे हम दूसरे तरीका से ही बोल सकते हैं, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। तो इसी चीज को हम लोग सीखेंगे कि हम दो तरीके से किस तरह से बोल सकते हैं। तो वॉइस जो होता है, वॉइस दो प्रकार के होता है। आपका फर्स्ट हो गया एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड हो गया क्या? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तृवाच्य एंड पैसिव वॉइस का होता है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस का होता है कर्मवाच्य। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज एक्टिव वॉइस। द सेंटेंस इन विच helping verb is used according to the subject is called active voice and passive voice क्या है? The sentence in which helping verb is used according to the object of sentence। यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्टिव में है I eat a मैंगो। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। यहां पे इसका पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? पैसिव वॉइस होगा अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। तो यहां पर क्या है? मैं एक आम खाता हूं और इसमें अ मैंगो इज ईटेन बाय मी यानी कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है। तो देखिए यहां पर जो है इज हेल्पिंग वर्ब है और एक किसके अनुसार लगा है? आई के अनुसार नहीं लगा है, बल्कि किसके अनुसार लगा है? मैंगो के अनुसार। अगर आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए तो क्या होगा? एम होगा। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके अनुसार होता है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। एंड एक्टिव वॉइस में किसके अनुसार होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम आगे जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम रूल्स न लिखवा करके डायग्राम से समझा देते हैं आप लोग को, है ना, ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो यहां पर देखिए एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एच भी होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब पैसिव में हम चेंज करेंगे ना। पैसिव में जब चेंज करते हैं तो करना क्या है? इसमें बहुत ही इजीली सीख सकते हैं ना। सपोज दैट कि ए है क्या? राजा ना, और ए है मंत्री। तो मंत्री को जब राजा बना देंगे तो ए बहुत दिन इसके अंडर में काम किया है, तो ए भी चाहेगा कि हम राजा को एज ए मंत्री ही हम काम करवाएं ना। तो ए जो है से ऑब्जेक्ट यहां आके बन जाता है क्या? सब्जेक्ट। हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा
ना। अगर मी है आई हो जाएगा, और इसको क्या बना देता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना देता है, या बाई प्लस एजेंट ना। यानी कि अब जो है ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर काम कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट बोलता है कि भाई तू हमको बहुत दिन तक काम करवाया है, अब तू मेरे अंदर में रह के काम करो ना, इसलिए खुद राजा बन गया, तो इसको मंत्री बना दिया। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में कर देंगे। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है, यहां एच भी होगा, किसके अनुसार, तो इसके अनुसार। हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब तो अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, यानी नया सब्जेक्ट जो बना इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ना। और पैसिव वॉइस का जो वर्ब जो होता है हमेशा किस में रहता है, V3 के फॉर्म में होता है ना। ये बोलता है कि भाई हम एक्टिव में थे, जब एक्टिव वॉइस में थे तो हम कभी V1 में, V2 में, V3 में, V4 में, V5 में भी होते हैं, लेकिन ऐसा कीजिए कि जब चेंज हो ही रहा है तो हमें एक ही रूप दे करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब भाई हम बूढ़ा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा काम धाम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, इसलिए हमेशा हमको एक ही फॉर्म V3 के फॉर्म में रहने दीजिए ना। तो इतना याद जरूर रखेंगे आप कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब जो होता है V3 के फॉर्म में होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर रूल्स लिखवाना होगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, और इससे क्या है कि आप पूरा रूल समझ गए, ज्यादा कुछ करना नहीं है, चेंजिंग करने में ही होता है। सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार, और सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया इस सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर वर्ब जो होता है हमेशा V3 में होता है, पैसिव में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने सीखेंगे। उससे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम ये समझेंगे कि हम जो आप लोग को पढ़ाएं वो उतना बेहतर नहीं था जितना कि होना चाहिए था। तो अब यहां पर देखेंगे हम पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसका पैसिव फॉर्म हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्टिव का फॉर्म क्या होता है। एक्टिव का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव फॉर्म होता है ए ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट ना, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम का यूज होता है, और उसके बाद हम वर्ब को बैठाते हैं, यानी V3। चूंकि पैसिव में क्या होता है, हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। पहले हम बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, चित बदली है ना, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते रहता है। अब देखिए यहां पर एक हम एक्टिव का सेंटेंस लेते हैं, एक्टिव का, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। अब इसका पैसिव हम बनाएंगे ना, पैसिव। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को, इसमें ऑब्जेक्ट अ मैंगो है, तो यहां पर अ मैंगो हो गया। अब इसके अनुसार क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अ मैंगो क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लेगा, इज का यूज होगा, अ मैंगो इज,
अब ईट का भीतरी क्या होता है, ईटेन, अ मैंगो इज ईटेन। और देखिए यहां सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है, आई। तो यहां पर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो बाय मी, आई ईट अ मैंगो, मैं ये काम खाता हूं। अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, मेरे द्वारा ये काम खाया जाता है। एक और देखते हैं हम एक्टिव में, सी डिफेम्स हिम, सी डिफेम्स हिम मतलब क्या, वह उसे बदनाम करती है। तो पैसिव क्या होगा इसका, पैसिव क्या होगा, यहां हिम है एज ए ऑब्जेक्ट, इसको लेंगे यहां एज ए सब्जेक्ट। तो हिम क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस ही होता है। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, ही इज डिफेम्ड, DEFAMED, डिफेम, डिफेम मतलब होता है बदनाम करना, डिफेम्ड बाय हर, सी डिफेम्स हिम, वह उसे बदनाम करती है। इसका जब पैसिव जब बनाएंगे तो क्या हुआ, ही इज डिफेम्ड बाय हर, उसे बदनाम किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का ना, तो इसका नेगेटिव हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर आप जैसा कि जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो अब यहां पर इसका पैसिव का देखेंगे हम। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं पैसिव फॉर्म ना, सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, ये वाला यहां पर आकर के सब्जेक्ट के रूप में बन रहा है ना। उसके बाद क्या होगा, इज, आर, एम प्लस नॉट, अच्छा इसमें यहां नॉट छूट गया है, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना। तो यहां पर नॉट के बाद क्या डालेंगे हम लोग, V3, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। स्टूडेंट्स हम यहां पर पैसिव में डू डस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में एज ए हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज नहीं किया जाता है। यहां पर एक्टिव हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हो गया सी डज नॉट, सी डज नॉट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, सी डज नॉट हेल्प द पुअर। यहां पर क्या है, वह गरीबों की मदद नहीं करती है। इसका पैसिव क्या बनेगा, तो यहां पर सबसे पहले ना, यहां पर द लगेगा ना, हेल्प द होगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, द पुअर यहां लिख दिए हम, द पुअर। द पुअर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा, क्योंकि पुअर का मतलब होता है गरीब, यानी एक व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, द पुअर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि आर लगाएंगे, द पुअर आर नॉट ना। सब्जेक्ट हो गया द पुअर, हेल्पिंग वर्ब इज आर में से आर हो गया, उसके बाद नॉट डाले, उसके बाद क्या लिखना है, V3। तो यहां वर्ब क्या है, हेल्प, इसको हम लोग V3 में डालेंगे तो हेल्प हो जाएगा ना। द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय, अब सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। अब एक और एक्टिव लेते हैं, यू डू नॉट बीट देम, तुम उन लोगों को नहीं पीटते हो। इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव, यहां पर देम है ऑब्जेक्ट ना, यानी कि यू जो है से देम को, यानी उन लोगों को पीटने का काम कर रहा है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट ना, देम है, दे सब्जेक्ट के रूप में होगा, दे आर
नॉट बीटेन बाय, देखिए अब यू का जो होता है ऑब्जेक्ट यू ही होता है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यू होता है, तो यहां पर लिख देंगे बाय यू। दे आर नॉट बीटेन बाय यू, मतलब उन लोगों को आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा नहीं पीटा जाता है ना। ऐसा नहीं है कि ये लोग ही अब इसको पीट रहे हैं, बोलने का सिर्फ अंदाज बदल गया, जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, वॉइस इज द मोड ऑफ अ स्पीच। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट वीडियोस में प्रेजेंट, कंटिन्यूअस इत्यादि का पैसिव वॉइस हम डालेंगे।